सिर्फ एक ढक्कन के इस्तेमाल से देसी लहसुन को छीलने के ऐसे तेज तरीन जादुई तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। इस आसान तरीके से चाहे लहसुन जितना भी छोटा हो, चाहे 10 किलो भी हो, 5 मिनट में ढेरों ढेर लहसुन छीलकर 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ना आपको हाथों को थकाने की जरूरत पड़ेगी, ना घंटों तक बैठकर लहसुन छीलने की जरूरत पड़ेगी। और आटा गूंदने का नया और अनोखा तरीका शेयर करूंगी। तो अब आपको ना हाथ के साथ आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको आटा गूंदने के लिए आटा गूंदने वाली मशीन की जरूरत पड़ेगी। और आपका आटा बहुत ज्यादा नरम गूंदेगा और आपकी रोटी भी बहुत ज्यादा फूली और नरम बनेगी। बस आटे में ये चीज मिलाकर आटे को गूंद लीजिए। ये तरीके आज से पहले ना कभी आपने देखे होंगे ना सुने होंगे। और क्या आप लोगों के बाल भी बहुत ज्यादा उतर गए और आप लोग गंजेपन से बहुत ज्यादा परेशान है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बाल जितने मर्जी गिर गए हैं, गंजापन हो गया, आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट जादुई तेल शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। और साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग होगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। प्याज काटना सभी लेडीज को बहुत मुश्किल लगता है। आज आपके साथ बहुत ही जबरदस्त और आसान टिप शेयर करूंगी। आप ढेरों प्याज सिर्फ चंद सेकंड में काट सकेंगे। करना क्या है, आपने फुल प्याज को इस तरह से छील लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ को आपने नहीं काटना। फिर आपने इस तरह से कट्स लगाने हैं छुरी की मदद से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से कट्स लगाने के बाद आपने एक बार हाथ में इसको पकड़ना है और इस तरह से छुरी की मदद से कटिंग बोर्ड पर रखकर छोटा छोटा इस तरह से काट लेना है। यहाँ पर आप चाहे जितना बारीक चाहे मर्जी काट सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी इसको बारीक काटने में। और ये प्याज इतना बारीक कटेगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने इसको किसी चॉपर में काटा हो। तो इस तरीके से प्याज को चंद मिनट में नहीं बल्कि आप चंद सेकंड में काट सकते हैं। और प्याज भी इतनी अच्छे से बारीक कटते हैं। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना, तो प्याज काटने में आपको बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत यूजफुल है, जो कि इस तरह से चटनी कूटने के रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप अदरक लहसुन या मिर्चों को हावन दस्ते में कूटते हैं तो वो उछल उछल कर बाहर गिर रही होती है। आज आपको ग्राइंडर जार की तरह बहुत ही बारीक चटनी पीसने की एक जबरदस्त टिप बताऊंगी। ना तो चीजें बाहर गिरेंगी, चटनी भी बगैर लाइट और बिजली के बगैर ग्राइंडर जार के बारीक पीसेगी। ऐसे लगेगा जैसे आपने ग्राइंडर जार में पीसी। आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, जस्ट 1 मिनट में आप ढेर सारी चटनी को बना पाएंगे। आपने जब भी चटनी बनानी है तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल देना है। इस तरह से अदरक लहसुन और मिर्चें आपकी बाहर भी नहीं गिरेंगी और आपकी आंखों में भी नहीं पड़ेंगी। और इस तरह से बहुत ही बारीक कूट जाती है। तमाम चीजें आपने अच्छी तरह से पीस लेनी है। अब अगर आपने टमाटर की चटनी बनानी है, आपके पास लाइट नहीं है, ग्राइंडर जार नहीं है, तो जाहिर है आप टमाटरों को हावन दस्ते में पीसेंगे तो टमाटर के छींटे आपकी आंखों में भी पड़ेंगे और सारा मैस भी क्रिएट होगा। हर जगह इसके कतरे भी गिरेंगे और चटनी को कूटने में भी आपको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो करना क्या है, आपने किस तरह से बारीक टमाटर को पीस सकते हैं, इसके लिए आपने एक ग्रेटर लेना और टमाटर को 2 हिस्सों में कट कर लेना। और इन टमाटर को आपने ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेना है। इस तरह से छिलका भी बहुत अच्छी तरह से अलग हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छी तरह से जो इसका टमाटर का पल्प है बारीक पीस जाता है। इसको अब आपने अदरक लहसुन की चटनी में इस तरह से डाल देना और फिर एक मरतबा से इस तरह से इसको कूट कर मिक्स कर लेना है। इस तरह से चटनी इंतहाई टेस्टी बनती है, बगैर ग्राइंडर जार के, बगैर लाइट के। आप बिल्कुल इस तरह से चटनी बना सकते हैं जैसे आप ग्राइंडर जार में बनाते हैं। इस तरह से ना कोई मेस क्रिएट होता है, ना ही आंखों में छींटे पड़ते हैं। और मैं हमेशा चटनी इसी तरीके से बनाती हूँ और इस तरीके से बहुत ही आसानी हो जाती है। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो हर टिप एक से बढ़कर एक है। आपने खीरा लेना है, इसको आपने इस तरह से छील लेना है, साइड से आपने इसको कट कर लेना है। आज मैं आपको खीरे की कटिंग के रिलेटेड एक जबरदस्त टिप बताने वाली हूँ। बगैर फैंसी कटर के आप खीरे को इस तरह से डिजाइनिंग में काट सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल एक खाने वाला कांटा लेना है। उसकी मदद से आपने खीरे पर इस तरह से लाइनिंग लगा देनी है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद फिर आपने छुरी की मदद से सिंपल इसको कटिंग कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं इसकी इतनी जबरदस्त तरीके से कटिंग हो चुकी है। एक फ्लावर की शेप में ये कट चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे आपने किसी फैंसी कटर से इसको बड़ी मेहनत से काटा हो। तो इस तरह से जब भी मेहमानों के सामने अपनी सैलेड पेश करना हो तो इस तरह से कटिंग करके रखा करें, मेहमान खुश हो जाएंगे। बगैर पैसा खर्च किए, बगैर फैंसी कटर के डिजाइनिंग में आप सलाद को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी मनी सेविंग से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप फ्रिज में लेमन्स को इस तरह से बास्केट में रखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, ऊपर से मुरझा जाते हैं, इनकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आज आपको 2 जबरदस्त तरीके बताने वाले हैं और ये तरीका आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, जिससे आप लंबे अरसे तक टमाटरों को महफूज करके रख सकते हैं। ना तो इनकी स्किन ड्राई होगी, ना ये खराब होंगे। करना क्या है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा घी लेना है। घी को आपने थोड़ा सा इस तरह से लेमन्स पर लगा लेना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं।
घी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको प्रोटेक्ट करेगा, इनकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, क्योंकि जब ये फ्रिज में जाएंगे ना तो ये घी इन पर जम जाएगा, जिसकी वजह से एक हार्ड सी लेयर इसके ऊपर बन जाएगी और इस तरीके से आपके लेमन्स ड्राई होने से और ख़राब होने से महफूज रहेंगे और लंबे अरसे तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आपने लेमन्स लेने और इस तरह से आपने न्यूज़पेपर लेना, न्यूज़पेपर ना हो तो आप कागज़ भी सिंपल ले सकते हैं। इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना। इस तरह से 1 बाय 1 लेमन्स को इन पेपर्स में इस तरह से फोल्ड करके रखते जाना है। फिर एयर टाइट बॉक्स में या टिफिन में आपने इनको अखबार में लपेटे हुए लेमन्स को रख देना और फ्रिज में अच्छे से बंद करके रख दीजिए। इस तरीके से लेमन्स आपके 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आपने इसको फ्रिज में रखना है। दोनों तरीके बहुत ही जबरदस्त है, 100% वर्क करते हैं, जरूर से ट्राई कीजिए। तो इस तरह की दवाई की खाली बोतलों को फेंकने से पहले ये काम जरूर कर लिया करें, आपकी बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। देखिए इस तरह की जो टैबलेट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती है ना, ये अमूमन हर घर में इस्तेमाल हो रही थी। इनको सेव करने के लिए अमूमन इस पे ना सिलिका जेल रखी होती है, जिससे आपकी दवाई लंबे अरसे तक चलती है, खराब नहीं होती। लेकिन अक्सर क्या होता है कि दवाई के खत्म होते ही इन बोतलों के साथ सिलिका जेल को भी हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको सिलिका जेल बैग्स का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जिससे आपकी 1000 रुपए की बचत होने वाली है। जैसे कि देखिए गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स के डब्बों में कीड़ा फंगस लग जाता है, नट्स में इनमें नमी आ जाती है और जाले पड़ जाते हैं। तो मैं इस मौसम में जब भी नट्स को पाउडर बनाकर रखती हूँ ना, तो मेरे पास सिलिका जेल बैग लाजमी होते हैं और इनको मैं लाजमी इसमें रखती हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह के सिलिका जेल बैग होना तो इनको ड्राई फ्रूट्स के डब्बों में लाजमी रख दिया करें। इस तरह से इसमें नमी नहीं आएगी, कीड़ा और जाला नहीं लगेगा और लंबे अरसे तक आप ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो बाजार से भी सिलिका जेल ला सकते हैं या इन्हीं इस्तेमाल शुदा मेडिसिन के सिलिका जेल बैग को रीयूज कर सकते हैं। तो प्याज को 3 दिन ऐसे लगाएं और फिर कमाल देखिए। जी हाँ, अगर आपके बाल किसी वजह से नहीं बढ़ रहे, इनकी ग्रोथ रुक गई है, तो प्याज का ये तेल देखते ही देखते आपके बालों को तेजी से लंबा करना शुरू कर देगा। एक हफ्ते में 1 से 1.5 इंच बाल लंबे होते हैं। तो चले जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो प्याज के छिलके उतार कर इन्हें रफली सा कट कर लेंगे। प्याज में सल्फर वाफिर मिकदार में होता है, जो बालों को जरूरी ग़िज़ाइयत फराहम करता है। इसमें सोडियम, पोटाशियम, विटामिन बी, विटामिन सी, B6 और B2 पाए जाते हैं, तो जो बालों की अफजाइश के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। बालों की ग्रोथ तेजी से करता है, जड़ों से बालों को मजबूत करता है, तो बाल गिरना झड़ना रुक कर तेजी से लंबे और घने हो जाते हैं। तो प्याज कट करके आपने इसका पेस्ट बना लेना है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है इनको। यहाँ पर फिर प्याज के थोड़े से छिलके भी मैंने साथ ही शामिल कर दिए, क्योंकि देखिए प्याज के छिलकों में एक कुदरती रंगत मौजूद होती है, जो बालों को कुदरती तौर पर डाई करने के लिए बहुत ही जबरदस्त होती है। साथ ही यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया है, मैंने बाजार वाली ली है, आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। साथ 1 कप यहाँ पर कोकोनट ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया, ये यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छा, आपने मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है, इसलिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपका भी तेल जो है वो 100% अच्छा बने। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, आप इसकी जगह सरसों का तेल या कोई भी तेल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तेल के साथ सारी चीजों को आपने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट जब रेडी हो जाएगा तो फिर आपने इसको चूल्हे पर रख देना पकने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जादुई तेल है, इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही लाजवाब है। तो यहाँ पैन में डालकर लो फ्लेम पर इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये सारी जो चीज़ें हैं, प्याज और एलोवेरा जेल है, अच्छे से ड्राई ना हो जाए, अच्छे से ब्राउन हो जाए, तब तक इसको पकाना है। फिर आपने इसको ठंडा करके छान कर रख लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त करिश्माती तेल ये तैयार हो चुका है। प्याज का तेल आपके बालों को बहुत ही हैरान कुन रिजल्ट देगा। अगर आपके बाल गिर रहे और किसी तरह से भी नहीं रुक रहे तो प्याज का ये तेल बनाकर इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बाल बहुत तेजी से बढ़ेंगे, लंबे घने मजबूत होंगे और गंजपन का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ आटा गूंदने का नया अनोखा तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी। बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत के आप आटा गूंदेंगे, ना ही आपको आटा गूंदने वाली मशीनों की जरूरत होगी और आपका आटा फिर भी बहुत ही नरम होगा, आपकी रोटी भी बहुत ज्यादा फूली हुई होगी। तो ये जो टिप है बहुत ही जबरदस्त बिगनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जब भी आपने आटा जिस बर्तन में भी गूंदना, उस बर्तन के नीचे सबसे पहले कोई कपड़ा रख दीजिएगा। इससे जो है आपका बर्तन बिल्कुल हिलेगा नहीं और आपको आटा गूंदने में आसानी होगी। आटा गूंदते वक्त नमक पहले ही डाल दीजिएगा, इससे क्या होगा, नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटे में। ब्लड प्रेशर के मरीज है तो नमक को स्किप कर दीजिए और आटे में हमेशा थोड़ा सा ऑयल भी लाजमी डाल दीजिएगा। इससे आटा आपका खमीरा जल्दी नहीं होता और आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट गूंदता है, रोटी इससे बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है। तो आटे को बगैर हाथ लगाए आप किस तरह से गूंद सकते हैं। जिन खवातीन के हाथों में पेन होता है, नकल में पेन होता है या कुछ आपके हाथों पर ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से आप आटा नहीं गूंद सकते, तो आप ग्लव्स पहनकर आटा गूंद रही होती है, तो आज बगैर ग्लव्स के, बगैर हाथ लगाए आटे को आसानी से गूंद सकेंगे। अगर
आपके हाथों पर कट लग चुका है तो भी ये टिप बहुत ही बेस्ट है। करना क्या है, एक बड़ा चमचा ले लीजिए जो आप हांडी के लिए अक्सर यूज करते हैं। इससे आटा गूंदने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। फिर आपने ठंडा पानी लेना है, नॉर्मल ठंडा पानी लेना है, बहुत ज्यादा बर्फ वाला पानी नहीं आपने लेना, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी लेते हैं तो उससे आटा बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर पर वो आटा आता है ना तो एकदम से लूज हो जाता है और फिर उससे रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है और फिर वो जल्दी खमीरा हो जाता है, क्योंकि आटा बहुत ज्यादा जल्दी ढीला हो जाता है। तो इसलिए हमेशा गर्मियों में बहुत ज्यादा बर्फ डालकर और बहुत ज्यादा ठंडे पानी के साथ आटा नहीं गूंदना चाहिए। नॉर्मल ठंडे पानी से आपको आटे को हमेशा गूंदना चाहिए। इस तरीके से आटा बैलेंस रहता है, ना ज्यादा लूज होता है ना ज्यादा हार्ड होता है और रोटी बनाने में आपको आसानी होगी। तो चमचे की मदद से आपने आटे को उलट पुलट करते जाना है और गूंदते जाना है। आपने हाथ से मुखिया देने की बजाय इस चम्मच की मदद से आपने मुखिया देनी है, इसको इकट्ठा करना है और आपने हमेशा खुले बर्तन में पानी डालकर आटे में एक बार से नहीं डाल लेना। इस तरह से आटा बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है, बच्चियों को अंदाजा नहीं होता और एकदम से पानी ज्यादा डाल देती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो गिलास की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐड करते जाएं और फिर इसको जो है चम्मच की मदद से गूंदते जाएं। तो आटे को जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो फिर आपने आटे को कुछ मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है, इसको डांप करना, थोड़ा सा पानी लगाकर रख देना है। इस तरीके से आपका आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती मुखिया देने के लिए। ज्यादा मिकदार में भी अगर आप आटा गूंद रहे हो तो फिर भी आपको आटा को ज्यादा मुखिया नहीं देना पड़ती, ज्यादा गूंदना नहीं पड़ता। अगर फाइन आटा हो तो जल्दी गूंद जाता है, लेकिन अगर चक्की का मोटा आटा होता है ना तो उसको थोड़ी मेहनत दरकार होती है। अच्छा दी 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद वही चमचा आपने लेना और उसको थोड़ा पानी उसकी बैक साइड पर लगाकर ना आटे को इस तरह से गूंदते जाएंगे। अगर आपको चम्मच की मदद से आटे को मुखिया देना मुश्किल लग रहा हो ना तो फिर आप यहाँ पर स्टील का गिलास ले सकते हैं। गिलास को अच्छी तरह से धोकर स्टील वाला गिलास लीजिएगा, कांच वाला आपने नहीं लेना, वो टूट सकता है। इसके पैंदे की मदद से आपने आटे को इस तरह से मुखिया देनी है। तो ये टिप बहुत ही जबरदस्त है। जिनको आटा गूंदने में परेशानी होती है, जिनके नकल्स में पेन होता है, उनके हाथों पर कोई बीमारी है, कोई कट्स लगे हुए हैं, ग्लव्स पहनना नहीं चाहती, अगर इस तरीके से आटे को गूंदेगी ना तो बहुत ही जबरदस्त आटा गूंद सकती है। आपने हाथ की मदद से आटे को इकट्ठा कर लेना है, फिर लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी लास्ट भी लगा दे। इस तरह से आटे पर एक हार्ड सी जो है पपड़ी नहीं बनेगी, यानी आपका आटा ऊपर से ड्राई नहीं होगा, इस तरह से आपका आटा ब्लैक भी नहीं होगा। इस तरह से अगर आप ऑयल लगा कर रखेंगे तो आपका आटा काफी दिन तक खमीरा भी नहीं होगा और जब भी आप आटे को यूज करेंगे ऐसे फील होगा जैसे आपने ताजा आटा गूंदा है। और फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। स्टील के बर्तन में या सिल्वर के बर्तन में रखिए, प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल मत रखिएगा, प्लास्टिक के बर्तन में जल्दी खमीरा हो जाता है। तो दालों को तो आपने बहुत सारे तरीकों से बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज जो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। इस तरीके से दाल इतनी मजे की बनती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 पाव मसूर की दाल ली है और इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ कर लिया है। 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें या 1 घंटे के लिए भिगो दें अच्छे से वॉश करने के बाद। तो इसके बाद यहाँ पर अंडों को बॉयल कर लेंगे और अंडे आप अपनी मर्जी से जितने आप यूज करना चाहते हैं उतने ले लीजिए। अंडों को बॉयल करने के बाद इनको छील लेंगे और फिर अंडों की कटिंग कर लेते हैं। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं, इनकी भी कटिंग कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, 4 से 5 लहसुन के जवे, थोड़ी सी अदरक ली है, 5 से 10 जो है काली मिर्चें लेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सफेद जीरा लिया है, थोड़ा सा साबित गरम मसाला लिया। इन सारी चीजों का आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। इसको साइड पर रख देंगे। अब जो दाल हमने डिप करके रखी थी इसको पानी में डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से इसको गला लेंगे। जब अच्छे से गल जाएगी तो इसको भी साइड पर रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और इसमें 1 या 2 तेज पत्ते डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इसको अच्छे से पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो आपने इसमें प्याज को डाल देना है और अच्छे से भून लेंगे। कच्चापन आपने इसका दूर कर लेना है। प्याज लाइट से फ्राई हो जाएंगे तो जो हमने मसाला बना के रखा था टमाटर का वो डाल देंगे इसके अंदर। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से इस मसाले को आपने भून लेना। जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें आपने उबली हुई दाल जो हमने रखी थी, बॉयल करके रखी थी, वो आपने इसमें डाल देनी है। फिर दाल को आपने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेना है 10 मिनट के लिए। इसके बाद आपने अंडे शामिल कर लेने हैं जो हमने कट करके रखे थे। अंडों को डालने के बाद आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं। एंड में हरे धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये अंडा दाल बहुत मजे की बनती है, बिल्कुल अंडों की स्मेल नहीं आएगी और खाने में इतना लाजवाब और मजेदार बनती है कि घर वाले सभी तारीफ करेंगे और बार बार आपसे दाल बनाने की रिक्वेस्ट करेंगे। तो एक ढक्कन के इस्तेमाल से देसी लहसुन छीलने के आपके साथ तेज तरीन ऐसे तरीके शेयर करूंगी। इस आसान तरीके से 10 किलो लहसुन भी हो 5 मिनट में आप छील लेंगे। ना आपको हाथों को थकाने की जरूरत होगी, ना घंटों तक बैठकर लहसुन छीलने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 5 मिनट में ढेरों ढेर लहसुन छीलकर आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले तरीका यह है कि आपने तवा या फिर पैन को सबसे पहले गर्म कर लेना है और जो भी लहसुन छीलना है, चाहे देसी हो चाहे बड़ा लहसुन हो, इसको कलियों को आपने अलग कर लेना है और गर्म तवे के ऊपर कुछ सेकंड के लिए आपने लहसुन को गर्म कर लेना है। लहसुन के छिलके गर्म होकर क्रिस्पी हो जाएंगे और चटक जाएंगे, यानी कि लहसुन का छिलका जो है वो काफी हद तक लहसुन से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही आसानी से लहसुन के छिलके उतार सकते हैं। आपने लहसुन को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना कि ये पक जाए, बस कुछ
सेकंड के लिए आपने गरम तवे के ऊपर इनको हिलाना है, जिससे इनका जो छिलका है ना वो थोड़ा जो है कड़क हो जाएगा। और अगर आप तवे को गरम करके उसके ऊपर लहसुन को गरम नहीं करना चाहते तो आप लहसुन को डायरेक्ट फोक में फंसाकर डायरेक्ट चूल्हे पर हल्का सा गरम कर सकते हैं, या फिर फ्राई करने वाला जो ये जो चम्मच होता है ना, इसमें भी आप हल्का सा सेक सकते हैं। इन तीनों तरीकों से जो लहसुन का छिलका है वो कड़क हो जाएगा और बहुत सारा लहसुन कुछ ही मिनटों में आप बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पास देसी लहसुन है, बिल्कुल छोटा छोटा है, इसको भी आप तवे पर हल्का सा गरम कर लीजिए या इस तरह से गरम कर लीजिए और इसका छिलका क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसके बाद आपने इसको एक प्लेट में निकालना है और हथेलियों में रब करना है। जब आप इसको हथेलियों पर लहसुन को हल्का सा रब करेंगे ना, तो इसका सारा छिलका जो है वो बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा। देसी लहसुन को छीलने का दूसरा तेज तरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। एक बाउल के अंदर आपने गर्म पानी लेना है, लहसुन की कलियों को अलग कर लेना है, चाहे देसी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा लहसुन हो। 5 मिनट के लिए आपने लहसुन को इसमें डालकर रख देना है। 5 मिनट के बाद इसके छिलके बिल्कुल नरम हो चुके होंगे। जब आप हाथों से रब करोगे ना, तो बहुत ही आसानी से स्लिप होकर सारे लहसुन जो है वो अलग हो जाएंगे और जो थोड़े लहसुन रह जाएंगे ना, उनको छीलने के लिए आपके नाखूनों में दर्द नहीं होगा और बहुत ही आसानी से सारे लहसुन छिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लहसुन को छीलकर किस तरह से महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चले, हमारा तीसरा तेज तरीन तरीका जो है लहसुन छीलने का, आपने लहसुन की पूरी कली को उठा लेना है और इसको आपने बीच में से छुरी से कट कर लेना है। तो इस तरह से भी लहसुन को तेजी से आप छील सकते हैं। लहसुन छीलने के तेज तरीन तरीकों में से चले चौथा तरीका, वो भी बहुत ही जबरदस्त आसान है। इसके लिए यहाँ पर हम गिलास लेंगे। गिलास हमने स्टील का लेना है। लहसुन के ऊपर आपने हल्का हल्का सा गिलास को मारना है। इससे ये होगा कि लहसुन हल्का सा प्रेस हो जाएगा, छिलका उसका टूट जाएगा और इस तरह से आप आसानी से लहसुन की छिलके उतार लेंगे। आपके पास फ्रेंड्स चाहे लहसुन 1 किलो हो, 10 किलो हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस तरह से आप लहसुन को एक कपड़े में डालें और इसके ऊपर आपने गिलास से इसको मारना है। इसके बाद आप इसको रब कर लीजिए, सारा छिलका लहसुन पर से अलग हो जाएगा और आपके घंटों का काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। लहसुन को जल्दी छीलने का पांचवा बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो तरीका है ये सबसे अमेजिंग जादुई तेज तरीन तरीका है। इसमें सिर्फ आपने एक ग्रेटर लेना है और लहसुन को आपने इसी तरह छिलके समेत उठाना है, सिर्फ कलियों को अलग कर लेना है। इस तरह से आपने ग्रेटर के ऊपर हल्का सा रब करना है और इस तरीके में ना तो आपको जो है छीलने की जरूरत पड़ेगी, एक ही वक्त में आप छील भी लेंगे और पीस भी लेंगे। और देखिए इस तरह से आपने जो है हल्का सा ग्रेटर के ऊपर रब करना है और देखिए आपका छिलकों लहसुन का पेस्ट तैयार हो चुका है। छिलके खुद ब खुद अलग हो जाएंगे और पेस्ट हमारा अलग तैयार हो जाएगा। तो देखा, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। और अगर आपके पास ये वाला ग्रेटर ना हो तो ये वाला ग्रेटर तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग है। जब आपने इस तरह से लहसुन को छील लेना है ना, तो इसके जो दरमियान में छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसके ऊपर बस आपने इस तरह से लहसुन को रब करना है और देखिए मिनटों सेकंडों में आपका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही बेस्ट तरीका है पेस्ट बनाने का। अक्सर हमारे पास टाइम नहीं होता या मिक्सी ग्राइंडर नहीं होती या बिजली नहीं होती, तो इस ग्रेटर से आप पेस्ट बहुत ही जबरदस्त आसान तरीके से फटाफट बना सकते हैं। इसी तरह ये जो बोतल के ढक्कन होते हैं अक्सर हमारे घरों में होते हैं, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो करते हैं। आपको मालूम है ये जो लहसुन छीलने के काम आ सकते हैं। देखिए इसकी मदद से आप किस तरीके से लहसुन को छील सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपकी नाखूनों में भी दर्द नहीं होगा। आप देखिए कितनी जल्दी छिलका उतर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। हमें अपने नेल्स को भी यूज नहीं करना पड़ा। इस तरह से आप लहसुन को छील सकते हैं, जिससे हमारे हाथ में भी दर्द नहीं होगा और लहसुन भी बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से छिल जाएगा। आप जितना चाहे लहसुन छील सकते हैं, इससे आपके हाथ बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो अगर साबित छिले हुए लहसुन को महीनों तक स्टोर करना चाहते हैं, तो छिले हुए लहसुन के अंदर आपने 1 या 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्लास्टिक के या फिर शीशे के एयर टाइट जार में डालकर रख दीजिए फ्रिज के अंदर। लहसुन आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।